वो बेटा वही जो बाप के सपनों को साकार करे। हम अपने पापा के सपनों को साकार करने के लिए हम पढ़ाई पे ही विशेष फोकस किया करते थे। और ये गाना होना तो स्कूल में जब 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पे एक आध गाने का मौका मिल जाता था, उसी में हम लोग लगते थे कि बाप रे हम तो गायक हैं। गरीबी को झेला है, जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी को वो दिन ना देखना पड़े। एक चीज़ सुनने में भी आता है कि जिस समय आप गायकी लाइन में आए हैं तो आपके परिवार वालों का सपोर्ट नहीं था, आपको घर से बेघर कर दिया गया था, ये सुनने में आता है। क्या बात सच है? देखिए, किसी का भी पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है और उनकी सोच रहती है कि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया काम करें। हमारे बाबूजी को यह काम रास नहीं आ रहा था क्योंकि वो गांव में एक किसान हैं। सबसे बड़ी बात है कि डुमरिया पुल, जहां समझिए कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। चंपारण का और सारण का दोनों मिलन हो। हाँ, तो वहाँ सौदा गृह बनवा रहे हैं। हालांकि विनोद जी का जो काम नेतृत्व जिला परिषद में आप लोग देख रहे हैं कि जिला परिषद का जो नेतृत्व इनको मिला हुआ है, जिला परिषद में बने हुए हैं, तो हमने खुद अपने स्तर पर जाकर जांच किया था। जैसे कि शेड हो गया, बहुत सारे कामों का मैंने जांच किया जो बेहतरीन तरह से कराए हुए हैं। मैं बता दूं एक चीज़ और आपको कि एक ऐसा गांव था जिसमें आज़ादी के बाद भी वहाँ पे एक रोड नहीं बना हुआ था। पहला शख्स वो हैं विनोद बेदर्दी जी कि जो जाकर वहाँ पे पहला रोड वहीं बनवाए थे। वहाँ एक यात्री शेड बनने जा रहा है। एगो दक्षिणी हुसैनी पंचायत में एगो मंगलपुर मठ है, मंगलपुर, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ एक यात्री शेड बनने जा रहा है। आपका हाँ, बैरिया पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है हिंदी, उसका बाउंड्रीकरण, उसका गेट वोट लगवा करके पूरा झकास बनवा देना है। उसके बाद में आपका यहाँ एक स्नान घाट, छठ घाट जो कहा जाता है, उत्तरी हुसैनी पंचायत में ये बनने जा रहा है। इस सारा योजना पास है। सबसे बड़ी बात है कि डुमरिया पुल, जहाँ समझिए कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। चंपारण का और सारण का दोनों मिलन हो। हाँ, तो वहाँ सौदा गृह बनवा रहे हैं। बस 5 से 7 दिन के बाद में वहाँ काम भी शुरू हो जाएगा। सौदा गृह बनवा रहे हैं। जब पानी आ जाता है तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। चाहे अब तो दिन प्रतिदिन लकड़ी का अभाव होते जा रहा है ना, लेकिन यहाँ तो विद्युत वाला नहीं बन सकता है क्योंकि वहाँ पानी आता है, लेकिन वहाँ सौदा गृह बनवा रहे हैं। तो काम में कहीं से कटौती नहीं है। हमारे बगल में ही है पहल पे, तो वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। हमने उस जगह को चयनित किया है, वहाँ यात्री शेड बनवाएंगे, वहाँ लाइट लगवाएंगे, पंखा लगवाएंगे, कुर्सी लगवाएंगे, वहाँ पे व्यवस्थित जगह देंगे ताकि वहाँ पे लोग उठे बैठे, वहाँ कोई घटना ना हो। प्रशासन के लोग वहाँ जा कर के बैठते हैं, वहाँ जा कर के यात्री साइड में बैठेंगे, वहाँ लाइट जलेगा, सुरक्षा मिलेगी, लोग सुरक्षित रहेंगे। ये हमने उस वैसे जगहों को चयनित किया है जो कि हमारे ब्लॉक और पंचायत का वो लास्ट है, वहीं से मेरा पंचायत और ब्लॉक शुरू होता है। हम उस जगह को चयनित किए हैं। उसके बाद में एक और जगह है, आपका बता देते हैं, भटोलिया पंचायत जहाँ से शुरू होता है, संग्रामपुर प्रखंड और केसरिया प्रखंड भटोलिया पंचायत का बॉर्डर है, वहाँ पे एक सौदा गृह बनवा रहे हैं। हमने वैसे जगहों को चयनित किया है जो कभी किसी ने सोचा नहीं, किसी ने उसके बारे में कल्पना भी नहीं किया होगा कि यहाँ भी कुछ हो सकता है। हमने बनपरुआ जैसे गांव में सार्वजनिक शौचालय बनवाया, बरहरवा जैसे गांव में सार्वजनिक शौचालय बनवाया है। वहाँ बैरिया पंचायत में एक 5 नंबर वार्ड है जो कि नदी, गंडक नदी के बगल में ही घाना बस्ती बसा हुआ है। वहाँ किसी के घर में शौचालय नहीं था, वहाँ हमने शौचालय बनवाया है। नारायणापुर आपने बताया कि कभी किसी ने पक्का वर्क नहीं किया, हमने वहाँ पिच बनवाया है। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, करेंगे अभी, और करना हमारा समझिए कि हाँ करेंगे भाई। करने की तो क्षमता बहुत है, क्षेत्र में विकास करने की ललक है अंदर से। लोगों के मन में एक चीज़ और है
जब विनोद बेदर्दी आखिर इतने संघर्ष करके, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने के बाद आपको लगा कि जो संगीत में मुझे जाना चाहिए, लोगों के मन में सवाल रहता है, अपने आपकी जीवनी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, इसमें क्या रहस्यमय है? देखिए, वो कभी बैठिएगा तो हम अपने जीवनी के बारे में भी बता देंगे। बहुत सारा हमने इसके लिए हार्ड वर्किंग किया है, स्ट्रगल हमने बहुत किया है, हमने उस गरीबी को झेला है जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी को वो दिन ना देखना पड़े। एक चीज़ सुनने में भी आता है कि जिस समय आप गायकी लाइन में आए हैं तो आपके परिवार वालों का सपोर्ट नहीं था, आपको घर से बेघर कर दिया गया था, इस सुनने में आता है। क्या बात सच है? देखिए, किसी का भी पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है और उनकी सोच रहती है कि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया काम करें। हमारे बाबूजी को यह काम रास नहीं आ रहा था क्योंकि वो गांव में एक किसान हैं और बाबूजी को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा अगर ये काम करेगा तो गलत है। उनकी शुरू से ही एक ही सोच था कि हमारा बेटा जिस तरह पढ़ने में, हमने स्कूल टॉप किया है, हमने इंटर में डिस्टिंक्शन मार्क्स ही सारा है मेरा, हमने उस तरह का रिजल्ट लाया था। हमारे बाबूजी की हार्दिक इच्छाएं थी कि बेटा मेरा छोटा हो या चाहे बड़ा हो सरकारी नौकरी करे, लेकिन किस्मत में लिखा था गायक बनना है भाई। अब गायक बने तो गायक। अच्छा, आपको ये ख्याल कैसे आया कि जो हम गायक बने? देखिए, मुझे ख्याल नहीं था कि हमको गायक ही बनना है, हमारी हार्दिक इच्छाएं थी क्योंकि वो बेटा वही जो बाप के सपनों को साकार करे। हम अपने पापा के सपनों को साकार करने के लिए हम पढ़ाई पे ही विशेष फोकस किया करते थे। और ये गाना होना तो स्कूल में जब 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पे एक आध गाने का मौका मिल जाता था, उसी में हम लोग लगते थे कि बाप रे हम तो गायक हैं। हाँ, उस टाइम गाना वगैरह अपने से राइटिंग वगैरह कर लेते थे हम लोग। ये हमारे गांव के ही गायक कलाकार हैं, अभी भी हैं, गाते हैं, उन्हीं को हम लोग गाना वाना दे करके गवा हुआ लिया करते थे। उनको एक एल्बम कराया गया, अब एल्बम बना, उसमें 4 गाने थे। हम धोखा से क्या किए कि उसमें सोहनी जी पर गाना गवा दिए, उजादो जी हैं। उनके बाबा जी तो हमको बहुत डांटे, बोले कि इसके बाद में अगर दिखाई दे देगा तो बहुत पीटेंगे तुमको आता है तो तुम ही गाओ। लेकिन हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। बाबा जी ऐसे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो मेरे ऊपर एहसान करके गए उसका एहसान मैं नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इसके लिए इसके लिए ये किए थे कि तुम्हें आता है तो तुम गाओ, तुम हमारे पोता के पीछे पीछे मत घूमो, तुम्हें बर्बाद कर दिया। तो शायद वो ये बात नहीं कहे होते तो हम आज गायक नहीं होते, गायक नहीं होते तो जिला पार्षद भी नहीं होते। आपको लोग नहीं जानते? हाँ, हमको कोई नहीं जानता, क्योंकि खूब करते, अगर मान लीजिए कि पढ़ लिख करके खूब करते तो एगो जॉब पकड़ लेते। बीए भी फर्स्ट क्लास पास हैं, हम हिस्ट्री ऑनर्स हैं, तो जॉब पकड़ लेते तो कितना लोग, हमारा रिलेशन का लोग जानता और मेरे गांव का लोग जानता। पैसे भी सीमित होता, उसी में सारा कुछ करना होता। लेकिन इसमें तो हम गाना गाने जाते हैं भाई, लोगों का गिफ्ट इतना ना मिल जाता है कि गिफ्ट से ही हमारा पूरा परिवार चल जाता है। और कमाना तो भाई इसी से है। ये मेरा वजूद है, गायकी मेरा वजूद है, और गायकी के लिए मेरा तन मन धन सब कुछ समर्पित है।